महिलाएं जो है अपने जीवन में अदृश्य संघर्ष करती है। हर महिला किसी भी उसमें कोई भी मतलब कोई भी उसको वो नहीं करता, अप्रिशिएट नहीं करता कि इतना काम करके अपने घर को कहाँ से कहाँ ले जाती है। उसको बहन, बेटी, पत्नी किसी भी रूप में, या समाज में एज ए डॉक्टर, इंजीनियर, कहीं भी हर जगह उनको जो अधिकार प्राप्त होने चाहिए वो आज अभी भी नहीं मिलते। हमारे देश में महिलाएं कहाँ सबसे अच्छी पोस्ट पे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आप सोचिए सौर मंडल पे जा चुकी महिलाएं। ये हमारे यहाँ इतना बड़ा गैप है। एक तरफ कुछ महिलाएं तो बहुत ऊपर चली गई हैं, टॉप पे चली गई हैं और सबको पता है, और एक तरफ एकदम निरीह महिलाएं जिनके पास खाने को भी नहीं है, जिनके पास स्वास्थ्य के लिए कोई ध्यान नहीं है। मैं बिफोर प्रिंट से ऋचा तिवारी। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, जो आईएमए कानपुर और कानपुर ऑप्स एंड गायनी की प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा, कानपुर ऑप्स एंड गायनी की प्रेसिडेंट और आईएमए की भी प्रेसिडेंट हूँ। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और हर पूरे विश्व में हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य एक्चुअली ये है कि महिलाओं के अधिकारों उनको प्रतीक होना, उनके अधिकारों के लिए आंदोलन, उनको सम्मान दिलाना समाज में, और किस प्रकार से उनके अधिकारों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इसका नाम क्यों पड़ा आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि हमारी जो देश की क्रांतिकारी नेता मिसेस सरोजनी नायडू थी, उनका इस दिन जन्म हुआ था, और वो एक बहुत अच्छी पोएट थी, कवित्री थी। तो इसलिए उसी और अपनी कविताओं के कारण उन्हें भारत की कोकिला का भी नाम दिया गया था। तो इसलिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और मैम, महिला दिवस पे हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आप चिकित्सा के क्षेत्र से आती हैं, आप बताएं कि महिलाएं आज भी अपनी बीमारियों को लेकर खुल के बात करती हैं, जैसे महामारी ले लीजिए या ब्रेस्ट कैंसर ले लीजिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वही मेरा, क्योंकि महिलाएं जो है अपने जीवन में अदृश्य संघर्ष करती है। हर महिला किसी भी उसमें, और उसका कोई भी मतलब कोई भी उसको वो नहीं करता, अप्रिशिएट नहीं करता कि इतना काम करके अपने घर को कहाँ से कहाँ ले जाती है, बच्चों को पढ़ाती है, पति की सेवा करती है, उसके बाद भी उनको कोई दर्जा नहीं दिया जाता है, उनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता। आप नारी को नारी कहिए, या औरत कहिए, या स्त्री कहिए, या उसको बहन, बेटी, पत्नी किसी भी रूप में, या समाज में एज ए डॉक्टर, इंजीनियर, कहीं भी हर जगह उनको जो अधिकार प्राप्त होने चाहिए वो आज अभी भी नहीं मिलते। उनको हर जगह नीचे उस पर रखा जाता है कि ये नहीं कर पाएंगी, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे देश में महिलाएं कहाँ सबसे अच्छी पोस्ट पे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आप सोचिए सौर मंडल पे जा चुकी महिलाएं, और अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी बड़ी बड़े हस्तियां जो है हमारे भारत की बनी हैं। 50% वहाँ के जो गवर्निंग लोग हैं वो हमारे भारत की महिलाएं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ इतना बड़ा गैप है। एक तरफ कुछ महिलाएं तो बहुत ऊपर चली गई हैं, टॉप पे चली गई हैं, और सबको पता है, और एक तरफ एकदम निरीह महिलाएं जिनके पास खाने को भी नहीं है, जिनके पास स्वास्थ्य के लिए कोई ध्यान नहीं है, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जिनके साथ घर में भी हिंसा होती है, बाहर भी लोग तंग करते हैं, एक ऐसी है। हमें इनको ऊपर लाना है, इसको किस तरह उठाना है। तो इसके लिए तो हम पूरे समाज को, हम लोग को मिल के चलना होगा पुरुष वर्ग के साथ, क्योंकि पुरुष वर्ग भी आजकल स्पेशली इन कोरोना काल में बहुत ज़्यादा परेशान है। आधे से ज़्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। तो इसमें महिला और पुरुष एक साथ अगर हाथ बटा के चलेंगे तो मेरे ख्याल से समाज का उत्थान हो सकेगा। खाली हम लोग महिला का ही उत्थान करते रहेंगे और पुरुषों को एकदम वो कर देंगे तो भी गलत है। पुरुष और महिला एक साथ हाथ उठाएं, और ख़ासतौर से उन महिलाओं की मदद करें जो कि बिल्कुल गरीब हैं, जिनका कोई भी नहीं है, एकदम लोअर क्लास जो नेग्लेक्टेड वर्ग है, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। मैम, आज भी हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे महिलाओं को मानसिक प्रताड़ना मिलती है। आज भी महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, तो आप उनको क्या कहना चाहती हैं? उन महिलाओं के लिए, उन्हीं महिलाओं के लिए मैं आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि वो जो है ये अपने कि वो सक्षम है, वो सब कुछ कर सकती हैं, उनमें क्षमता है, और उसको निखारने की आवश्यकता है। उनको उठ के ऊपर आना चाहिए और अपने आप से कहें कि मैं ये कर सकती हूँ,
मैं करूँगी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैं पढ़ लेती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी। ये अगर एक दिन जिस दिन भावना हर महिला में आ जाएगी, हर कोई सब कुछ कर सकता है अपने लेवल पे, चाहे वो एक अनपढ़ महिला हो या पढ़ी लिखी हो, हर कोई अपने लेवल पे अपने उसका काम कर सकता है। और अगर वो उस काम में दक्षता कर ले, कंसंट्रेट कर ले, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। तो मैं यही आप सबको संदेश देना चाहती हूँ कि हर महिला को अपनी क्षमता, दक्षता, प्रतिभा जो भी है उससे उठ के ऊपर आना चाहिए। समाज में घर में बैठ के दब के उससे नहीं रहना चाहिए। मैम, जैसे समाज में महिलाओं को सम्मान उतना मिलता है जितना कि वो हकदार है उसके लिए, क्योंकि वो काम तो 24 घंटे करें, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, हर काम कर रही है, लेकिन उस स्तर का सम्मान उसको मिल रहा है कि नहीं समाज में? कुछ जगहों पे मिल रहा है और कुछ जगहों पे नहीं मिल रहा है। उन्हीं को हमें सुधारने की आवश्यकता है। उन महिलाओं को चाहिए बढ़ के आगे आएँ और समाज सेवियों को इन्फॉर्म करें कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तभी हम लोग उनकी हेल्प कर पाएंगे। जी। तो मैम, महिला दिवस के लिए एक ही दिन नहीं होना चाहिए महिलाओं के सम्मान में? हाँ, पूरा वर्ष उनके सम्मान में, पूरा वर्ष हम लोग को निछावर करना चाहिए। और उसमें हम लोग कल मोती झील में 8:30 बजे से मार्च पास करेंगे। हम लोग आईएमए और WW फाउंडेशन 3 संस्था मिलके एक साथ मार्च पास करेंगे। उसके बाद हम महिलाओं के लिए जागरूकता अभियान, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की फ्री स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान चलाएंगे, जो कि हम कर रहे हैं पुलिस लाइन में। जितने पुलिस वालों की पत्नियां हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट पेपिस्मियर चेकअप, और जो भी अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम लोग फिर अपने अस्पतालों में बुला के उनका ट्रीटमेंट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए हमने DIG जी से टाइम ले लिया है। और इसके बाद हम लोग एक वेबिनार करेंगे जो अपनी यंग किशोरियों को वो करने के लिए कि ऊपर आओ बेटा, स्वस्थ रहो, क्योंकि हम लोग का एम है कि तुम्हारा स्वस्थ रहना। स्वस्थ तभी रहोगे जब प्रॉपर खान पान करोगे, व्यायाम करोगे, फास्ट फूड नहीं खाओगे और कंसंट्रेशन से पढ़ाई करोगे। तो उसके लिए एक जागरूकता अभियान, जिसमें कि हम लोग उसमें भी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग अभियान करेंगे, जिसमें करीब 4-5 हज़ार बच्चे सारे स्कूलों की किशोरियों को जोड़ेंगे, एडोलसेंट प्रोग्राम। तो उसमें हम लोग वेबिनार करेंगे, जो सब बच्चों को ये हम लोग अपना मैसेज देंगे इसी उसमें। मैम, आप हमारे चैनल से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हूँ, समाज को क्या संदेश देना चाहती हूँ? मैं बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि हर महिला को अपनी प्रतिभा, दक्षता और क्षमता के अनुसार अपने आप को पहचानना है। उसे ईश्वर ने जिस गुण से नवाजा है उसे निखारना है। और अगर उसके साथ कोई अत्याचार होता है तो उसको तुरंत समाज सेवियों से कांटेक्ट करके उसका निवारण करना है, ना कि उसमें अंदर ही घुल के पिसती रहे और उसमें उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए। थैंक यू मैम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।